या देवी सर्वभूतेषु मातृपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित पवन कुमार पांडे आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम एस्ट्रो आनंदमय में आपका स्वागत करता हूं। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और आज का विषय है, क्या आपके बच्चे कुछ नशीली पदार्थों का सेवन करने लगे हैं? आपको पता है अथवा नहीं? आपके बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, पूजा पाठ अध्यात्म की तरफ उनका रुझान नहीं हो पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस चौपाई को बड़े सुंदर ढंग से लिखा है कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। अगर ऐसी स्थिति आपके बच्चों के अंदर में है तो निश्चित रूप से कि कोई भी दुष्प्रभाव माता रानी की कृपा से आपके बच्चों के ऊपर नहीं पड़ेगी और गलत संगत में नहीं जाएंगे, नशीली पदार्थ का सेवन भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो उसके लिए उपाय भी हम बताएंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सम्माननीय दर्शक हमारे साथ में जुड़ गए, उनका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी गुरु जी। आशीर्वाद माता रानी की सदा कृपा बनी रहे। आपका शुभ नाम? सीमा जी बात कर रही हूँ। सीमा जी, कहाँ से बात कर रही हैं सीमा जी? यूपी गाजियाबाद से गुरु जी। यूपी गाजियाबाद से जी। सीमा जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपना, किसके बारे में जानना चाहती हैं? वो तो पता नहीं है मेरे को गुरु जी। पता नहीं है। प्रश्न क्या है बेटा आपका, बताइए। हाँ जी, प्रश्न क्या है आपका? मेरे पति ना बहुत ज्यादा नशा करते हैं, बहुत जगह से इलाज करा ले लेकिन कोई उनका समाधान नहीं हो पाया गुरु जी अभी तक। जी, सबसे पहले अपने पति का नाम बता दीजिए, क्या नाम है उनका? मुकेश नाम है उनका। मुकेश नाम है उनका जी। उम्र कितनी है उनकी? 31 साल। 31 साल है। शादी का कितना समय हुआ आपके? ये हो गए गुरु जी 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गया है। और नशे का सेवन करते हैं, और नशे के सेवन से आपने कुछ उपचार किया इनका कि जो है कि नशा ना करें? बहुत कर लिया गुरु जी लेकिन मानते नहीं है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत ज्यादा कलेश करते हैं। लड़ाई झगड़ा करते हैं और कलेश भी करते हैं। जी बेटा, आप पूजा करती हैं अपने घर में सुबह और शाम, संध्या पूजन और मॉर्निंग में? करती हूँ गुरु जी। करती? किसकी पूजा करती हैं आप? माता रानी की करते हैं। माता रानी की जी। तो आप 3 बार बोलिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लाइन पे बने रहिएगा। जी बेटा, देखिए आपके पति के ऊपर एक तो सबसे पहले भी मैं बताना चाहूंगा कि उनकी बहुत गलत संगत है। कुछ ऐसे उनके फ्रेंड हैं, कुछ ऐसे उनके दोस्त हैं कि जो कि उनको नशे की एक तो तलब भी लग चुकी है और नशे की तरफ उनको जो है मूवमेंट भी करते हैं, मोड़ते भी हैं, लेके जाते हैं। संगत गलत होने के कारण से नशीली पदार्थ का सेवन वो कर रहे हैं। परंतु आप इस उपाय को करिए कि जब भी वो नशा करके आपके घर में आते हैं तो लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा भी नहीं करना है आपको। उनके राइट पैर का जूता या चप्पल जो भी पहन के आते हैं, ठीक है, जूता पहन रखा है तो जूता, चप्पल पहन रखा है तो चप्पल को आपको उल्टा कर देना है, ठीक है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने घर के मुख्य द्वार को पहले तो साफ किया करो, साफ सफाई करें। कहते तुमने आंगन नहीं फुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तो अगर आपके मुख्य द्वार का जो है, अगर दरवाजा, मेन गेट अगर साफ सुथरा नहीं रहे तो आपके घर में नारायण जी का वास नहीं होगा, और नारायण जी का वास नहीं होगा तो लक्ष्मी जी की वास नहीं होगी, और लक्ष्मी जी की वास नहीं हो तो घर में इसी प्रकार से जो है कि दिक्कतें, परेशानियां आपको झेलना पड़ेगा। और अभी अगर इस उपाय को आप कंटिन्यू करती हैं तो सबसे पहले तो इनका नशा छूटेगा, इनका प्रभाव कम हो जाएगा। और प्रतिदिन विंध्याचल चालीसा का नित्य पाठ किया करो, और हो सके तो रुद्राक्ष की माला से या देवी सर्वभूतेषु
सप्त रूपेण संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जो है कि आप निरंतर जाप करें। भगवान भुवन भास्कर को जो है कि आपको जल अर्पित अवश्य करें गायत्री मंत्र के साथ में। इस चीज को आप निरंतर करेंगी, निश्चित रूप से कि आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप जय माता दी। जी मित्रों, हम जैसे चर्चा कर रहे थे कि क्या बच्चे गलत मार्ग पर जाते हैं, तो इसकी कमी कहां पर होती है? इसकी कमियां होती हैं माता पिता में, क्योंकि पहला संस्कार, पहला शिक्षा, पहला ज्ञान माता पिता से मिलता है। कहते हैं, कहावत कही जाती है ना कि जैसे खाओ अन्न वैसे हो मन। तो इस प्रकार से आप जिस प्रकार से आपकी सोच होगी उसी प्रकार से ये स्थिति बनेगी। कहते प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा ससुर। कुछ ऐसे औलाद जन्म ले लेती हैं हमारे कुल में, हमारे वंश में, जो पूर्व जन्मों का फल जो सबसे ज्यादा खराब होता है वो पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में हमारे कुल में जन्म लेती है और हमारे कुल को कलंकित करती है, साथ में हमें भी कलंकित करते। तो अतः इसलिए मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा है तो सर्वप्रथम साल में एक बार, 6 महीने में एक बार उसकी जन्म कुंडली को लेकर के एक बार उसका अवलोकन अवश्य कराइए। और अवलोकन करने के पश्चात कौन सी ग्रह दशा ऐसी आ रही है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं, उसका निवारण पहले से करके चलना पड़ेगा। और कल क्या होने वाला है, एक ज्योतिष साइंस एक ऐसा साइंस है जिसे हम आज बता सकते हैं कि नहीं कल ये चीजें जो है कि होगा। तो साल में एक बार जो है कि अपनी कुंडली का, 6 महीने में एक बार कुंडली अपने बच्चों का जो है कि अवश्य लगाएं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सम्मानीय दर्शक हमारे साथ में पुनः जुड़ गए, उनका स्वागत करते हैं हम। जय माता दी। जय माता दी गुरुदेव। आशीर्वाद माता रानी की कृपा बनी रहे आप पे। क्या नाम है आपका? मनीष नाम है मेरा। मनीष जी, कहां से बोल रहे हैं मनीष जी? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए मनीष जी। मुझे ना अपने बेटे के लिए जानना है। क्या नाम है बेटे का मनीष जी? विकास नाम है उसका। विकास। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 10/3/2010। 2010। जन्म का समय क्या है बच्चे का आपके? महाराज जी जन्म का समय नहीं पता। सुबह या शाम कुछ तो आइडिया होगा आपको? सुबह हुआ था। सुबह, ठीक है। जन्म स्थान? जन्म स्थान दिल्ली रहा। दिल्ली। बुधवार के दिन का आपके बच्चे का जन्म है। पत्रिका मकर लग्न की बनती है। राशि जो उसकी है धनु। बहुत अच्छी जो है कि टाइम पीरियड उसका प्रारंभ हुआ है, लेकिन दशा भी जो है कि चंद्रमा की महादशा चल रही है। देखिए, प्रेजेंट खराब तभी होता है जब फ्यूचर अच्छा होता है। किस क्लास में है आपके? 10th में है। पढ़ाई लिखाई की तरफ उसका फोकस कम हो रहा है क्या? हाँ जी गुरु जी। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा उसका इस समय? हाँ, पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लग रहा, बात भी नहीं मानता है जी। देखिए, अड़ियल और जिद्दी स्वभाव का बच्चा है आपका। देखिए, उसकी राशि भी जो है कि धनु है, और धनु राशि पर देखो पीछे जो शनि के 7.5 का प्रभाव रहा, उसका भी प्रभाव अभी भी है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल खत्म हो गया है तो इसका प्रभाव नहीं होगा। प्रभाव इसका जो है कि रहेगा। और अभी 1 साल तक ये मान के चलिए कि 1 ईयर अभी जो है कि एजुकेशन को लेकर के सबसे बड़ी चिंता वाली बात रहेगी। लेकिन आपको इस बच्चे को फोकस करना पड़ेगा, आपको फोर्स भी करना पड़ेगा आपको पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इसका कर्म क्या है? पढ़ाई करना। इसकी जन्म पत्रिका में ऐसा दोष क्यों लगा? क्योंकि इसकी कुंडली में चंद्रमा ऑलरेडी पीड़ित है, जिसे चंद्र ग्रहण दोष कहते हैं। और दूसरी उपस्थिति का जो कॉन्फिडेंस पर है वहां पे शनि की दृष्टि होने के कारण से, क्योंकि अगर शनि की दृष्टि जिस भाव में पड़ेगी उस भाव से संबंधित फल को खराब कर देगा। और वैसे भी मून की दशा जो है कि बहुत अच्छी किसी की जाती नहीं है, इसलिए मेंटली डाइवर्ट रहेगा, डबल माइंडेड चीजें रहेगा। जो लर्न करेगा वो उसको याद नहीं होगा। बट जबरदस्ती आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो किताब खोल करके आपके समक्ष जरूर बैठा रहेगा डर के मारे, लेकिन वो सही तरीके से अध्ययन नहीं करेगा। तो इसलिए एक मैं सलाह जरूर देना चाहूंगा कि माता रानी के दरबार से आपको मां सरस्वती कवच सिद्ध करके जो है कि उसको इस बच्चे को धारण कराइए, जिससे कि इसकी स्मरण शक्ति जो है कि काफी अच्छी रहे। जो ये लर्न करे वो इसको
स्मरण रहे, याद हो जाए। जब ऐसी स्थिति बच्चों के समक्ष होती है तो बच्चों का पढ़ाई की तरफ मन भी लगता है। और प्रतिदिन आप इस मंत्र का जो है कि जब मॉर्निंग में पूजा पाठ किया करें तो इस मंत्र का जरूर आप प्रयोग किया करें। निश्चित रूप से है कि ऐसा नहीं है कि खाली इसी बच्चे के लिए बेनिफिट होगा, और अगर कोई बच्चे होंगे जो पढ़ाई करने के लिए या किसी चीज की तैयारी करने के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह मंत्र काफी लाभ सिद्ध प्राप्त जरूर होगा। करेण बीड़ाम परिवादयन्ती तथा जपन्ती मपरेण मालाम मराल पृष्ठान संसन्न पृष्ठाम सरस्वती ताम शीर्षाम नमामि। घी का दीपक प्रज्वलित करके तब इस मंत्र का जो है कि आप प्रयोग करिए। आपका बच्चा पढ़ाई करने लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा। जो अड़ियल और जिद्दी स्वभाव है बिल्कुल नहीं करेगा। बाकी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए आपके नीचे दिए गए नंबर पर जो है कि आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी। जी मित्रों, हम जैसे चर्चा कर रहे थे बच्चों का गलत संगत में चले जाना, कारण उसका देखिए, अगर आपकी बच्चे की जन्म पत्रिका पर जैसे समझ लीजिए कि वृश्चिक लग्न का जातक है, आपका वृश्चिक लग्न का बच्चा है और उस लग्न पर क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्रूर ग्रह स्वयं वहां पर उपस्थित है और उसका जन्म केतु के नक्षत्र अथवा मूल नक्षत्र में अगर हुआ है तो निश्चित रूप से है कि वो बच्चा स्वास्थ्य में भी खराब रहेगा, उसकी संगति भी गलत होगी। वो कब तक संगति उसकी गलत होगी? अगर वृश्चिक लग्न का जातक है तो कम से कम ये मान के चलिए 12 से 15 साल तक। अगर इस 15 साल में अगर आप अपने बच्चे को देखें कि वो सही मार्ग पर चल रहा है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर गुरु की शुभ दृष्टि अगर उस पर पड़ गई तो निश्चित है कि आपका बच्चा बड़ा होनहार होगा और आपके कुल को उतारने वाला भी होगा, दशा कुछ भी चल रही हो। लेकिन इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपनी बच्चे की जन्म कुंडली का एक बार आपको अवलोकन कराने की जरूरत है, हमेशा आपको अवलोकन कराने की जरूरत नहीं है। हमेशा आपको पंडित जी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। 6 महीने में एक बार या साल में एक बार जब आपका उसके बच्चे का वर्षफल चेंज होता है, जब आपके बच्चे का बर्थडे आता है, उस दिन आपको आचार्य की आवश्यकता होती है। उस दिन आपको आवश्यकता पड़ती है कि आपका आने वाला समय कैसा रहने वाला है, उसके बारे में पूरे साल का विवरण जो है कि आप जान सकते हैं। आइए, कॉलर भी जुड़ गए हमारे साथ में। जय माता दी। हेलो। हेलो जी, जय माता दी। जय माता दी। आशीर्वाद बेटा, भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधिका है। राधिका जी, कहां से बोल रही हैं बेटा? जी, कहां से बोल रही हैं आप? मैं यूपी से। यूपी से। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी, अपनी जन्म तारीख बता दीजिए। मेरी जन्म तारीख? जी हाँ। मेरी 8/9/2005। 8/9/2005। जन्म का समय बता दीजिए। मुझे अपनी माता जी के बारे में जानना था। जी जी बिल्कुल, हम बताएंगे। राधिका जी, अपना जन्म का समय बता दीजिए आप हमें। जन्म का समय तो नहीं पता मुझे अपना। जन्म का समय नहीं पता। जन्म स्थान कहाँ हुआ है? जन्म कहाँ हुआ है आपका? मेरा यूपी में ही हुआ है। यूपी डिस्ट्रिक्ट क्या होगा बेटा? डिस्ट्रिक्ट? जिला? बुलंदशहर। बुलंदशहर। जी। माता जी को क्या प्रॉब्लम हो रही है? माता जी की तबीयत खराब रहती है, 5 से 6 साल हो गए हैं, तबीयत सही नहीं रहती है उनकी। दिखा दिया है पर असर नहीं हो रहा। जी देखो बेटा, आपने बताया जैसे ना कि 6 साल हो गया, लेकिन हमारे हिसाब से और माता रानी ने जो हमको आदेश दिया है और जो हमसे बुलवाना चाह रही हैं वो मैं आपको जो है कि बताना चाह रहा हूँ कि माता जी का आप कह रही है 6-7 साल से। लेकिन मैं आज यहाँ पे एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ बेटा राधिका, कि जब से आपका जन्म हुआ है ना, जब से, तब से ही उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा रही है, हाँ या ना? महीने में 30 दिन होता है, 30 दिन में वो 25 दिन बीमार रहती हैं। और ये शुरू से लेकर के आज तक, मतलब कि ये मान के चलिए कि 18-19 वर्ष हो गया, आप 6 साल की बात कर रही हैं। और इनके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा बेटा। आपको जो हम सजेस्ट करें उसको करेंगे तो
माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके घर में आपके शादी होने के बाद भी उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अन्यथा कि जब तक आप अपने मायके में अपने माता पिता के साथ में है तब तक स्थिति जो है कि अच्छी रहेगी। जिस दिन आपकी शादी होगी और आप अपने ससुराल चली जाएंगी उस दिन माता पिता के स्वास्थ्य गिरता चला जाएगा। और इसलिए अपने माता पिता की आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए आपको शनि ग्रह पीड़ा निवारण का आपको उपाय करना चाहिए। और भगवान शिव को जलाभिषेक हर सोमवार को आप करिए काला तिल डाल करके, और पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा करें। एक बार बोलना है आपको ओम नमः शिवाय, फिर कंटिन्यू नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इस मंत्र का जो है कि जाप करें और अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए कि आप अच्छी रहें, माता पिता भाई बहन सब अच्छा रहे। वो मैं भी बता रहा हूं किस ग्रह के कारण से हो रहा है। ठीक है, पहले वो मंत्र आपको बताए कौन सा मंत्र आपको निरंतर अपने नित्य पूजा स्थान पर माता रानी को अपने मन मंदिर में बसा करके, और आपको खाली इस मंत्र का जाप आपको करना है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। रुद्राक्ष की माला से करो, अन्यथा वैसे भी आप 10-11 बार जो है प्रतिदिन आप करें। निश्चित रूप से है कि माता का स्वास्थ्य ठीक होगा। और माता जी को आप एक उपाय और करिए, सर्व रोग निवारण सिद्धि कवच माता रानी के दरबार से उसको सिद्ध करवाइए, और सिद्ध करवा करके जो है कि उनको धारण कराइए। निश्चित रूप से है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं माता जी के स्वास्थ्य में आप प्रगति देखेंगी। और ये किस ग्रह के कारण से हो रहा है? आपकी जन्म पत्रिका में शनि ग्रह आपके ऊपर भारी होने के कारण माता पिता के भाव को खराब करता है। गुरु चंडाल आप दोष आपकी जन्म पत्रिका में होने के कारण से माता पिता के स्वास्थ्य का खराब रहता है। तो खाली बेटा आप इसी उपाय को आप जो है कि करेंगी तो निश्चित रूप से माता पिता का दोनों का स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा, और आपका भी स्वास्थ्य काफी हद तक करके अच्छा रहेगा। बाकी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप जय माता दी। जय माता दी। जी मित्रों, जैसे हम चर्चा कर रहे थे जो है नशीली पदार्थ का सेवन करने का उपाय भी मैंने बताया। अगर आपका बच्चा ऐसे अगर हो रहे, कहते हैं ना बाढ़े पुत्र पिता के धर में खेती उपजे अपने कर में, तो माता पिता के प्रताप से ही बच्चों की प्रगति होती है। आज जो आप अपने बच्चों के लिए जो करोगे वही सजा बच्चों को जो है कि भोगने को मिलेगी। तो अतः अभी से देखिए, आज आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, माता रानी के दरबार में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा जी की, माँ शेरा वाली, आदि शक्ति की, सभी की पूजा करते हैं। तो किसके लिए? अपने लिए नहीं करते, अपने बच्चों की सुरक्षा करने के लिए करते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा गलत संगत पे जा रहा है तो उसके लिए आप उपाय करिए और माता रानी के उनके दर्शन करवाइए, आध्यात्मिक रूप में की तरफ उनको जो है कि लेकर के आइए। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि प्रथम शिक्षक माता पिता होते हैं। और प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक तिल का तेल का दीपक अवश्य जलाए। संध्या पूजन आपके घर में अगर पुरुष व्यक्ति अगर करता है तो बिल्कुल मना कर दीजिए। संध्या पूजन स्त्री को करना चाहिए। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं यस्त नारस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता सायकता। अतः संध्या का पूजन अगर स्त्री करती है तो ऐसे घर में मां लक्ष्मी का जो है कि वास होता है। और जहां पर मां लक्ष्मी का वास होगा उस घर में नारायण जी का वास अवश्य हो जाएगा, और एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। और निश्चित रूप से है कि जब आप माता रानी की पूजा करके समापन करके जब आप उठते हैं ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक अंदरूनी शक्ति का एक अनुभव होता है बॉडी में, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। तो किसके कारण? आदि शक्ति के कारण से। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए, सम्मानीय दर्शक। जय माता दी। जय माता दी बंधु जी। आशीर्वाद भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। शुभ नाम बता दीजिए। समीर चोपड़ा। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए चोपड़ा साहब। 27 नवंबर 1985। 27 नवंबर 1985। जन्म का समय? 5:20 सुबह। सुबह 5:20। जन्म स्थान? सोनीपत। सोनीपत। जी, बुधवार के दिन का जन्म है चोपड़ा साहब। तुला लग्न की पत्रिका राशि आपके वृषभ बनती है। कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि पर। वर्तमान समय में गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा
और शनि के प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में हैं आप, जो कि अपनी महादशा में अपना अंतरदशा बहुत शुभाशुभ फल नहीं देता है। जन्म कुंडली का लगन वर्ष फल के आपके लग्न में स्थित है, अतः कुंडली यह संकेत करती है कि यह समय आपका काफी कष्टमय निकल रहा है। अगर हम ज्योतिष लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो मृत्यु तुल्य कष्ट के समान ये समय चोपड़ा साहब आपका निकल रहा है। कुछ कैरियर में चेंज या कोई परिवर्तन करने के लिए आप सोच रहे हैं? गुरु जी हमारा ना बिजनेस तो ठीक चल रहा है, अंदर पैसा बहुत फंसा हुआ है हमारा मार्केट में। नहीं, पैसा तो फंसा हुआ है, लेकिन क्या कुछ बिजनेस का भी कुछ चेंज करने का आपने विचार बनाया है? इसीलिए बनाया ना कि करंट बिजनेस में पैसा बहुत फंस रहा है। नहीं, फंसेगा तो पैसा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है पीछे चले जाओ और इसको साथ को छोड़ दो। पैसा आपका फंसेगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और कम से कम 2 से 2.5-3 महीना। आज जीतने के लिए पैदा हुए, हारने के लिए नहीं। का चुप साधी रहा हनुमाना, तो आपको कमर कसने की आवश्यकता है। जब ऐसी परम स्थिति अगर हो जाती है ना, तो माता रानी की अहम कृपा उत्पन्न होती है। लेकिन देखिए, प्रेजेंट खराब तभी होता है जब फ्यूचर अच्छा होता है चोपड़ा साहब। तो आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका आने वाला समय गोल्डन टाइम है। इस गोल्डन समय को पहचानने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है। प्रेजेंट खराब तभी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अच्छा समय आएगा आपके लिए तो उसका अनुभव कैसे करेंगे अगर खराब समय नहीं आएगा तो इसलिए जो भी पैसा फंसा हुआ है उसके लिए भी मैं आपको उपाय बता देता हूं। उस उपाय को अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से है कि पैसा जो भी करेंगे गुरुजी फंसा है वो भी जो है रिटर्न हो जाएगा। सबसे पहले आप शनि का उपाय करिए, क्योंकि अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा दोनों शनि के प्रभाव में आप हो चुके हैं 2.5 वर्ष के लिए। तो ये शनि का उपाय करिए। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। हर शनिवार और मंगलवार को हनुमान अष्टक का पाठ करिए। तो इससे जो है कि आपका जो है फंसा हुआ पैसा भी निकलेगा। एक बहुत छोटा सा उपाय मैं बता देता हूं, खाली 1 मिनट के लिए है। आप एक धागा ले लीजिए, लाल कलर का धागा ले लीजिए और उस धागे को मंत्र का जाप करते हुए उस धागे में पहले 5 गांठें लगाइएगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः। इस मंत्र को बोल करके फूंक मार देना है आपको। 5 गांठें लगानी है। फिर जो आपका ऊपर हिस्सा होगा धागे का उसको नीचे कर दीजिए और नीचे वाला ऊपर ले आइए। फिर वहां पर भी आपको 3 गांठें लगानी है और फूंक मारना है। उसके बाद में यह सब क्रिया करते हुए आपको दक्षिण दिशा की तरफ आपका फेस होना चाहिए और उसके बाद में उसको पूरा फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करके उसको आप जमीन पर रखिए और जमीन पर रख करके और उसके ऊपर पैर रख करके बैठ जाइए। और जब आप पैर रख करके बैठेंगे तो उसकी दिशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। मुख आपका उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और मन में उस व्यक्ति का नाम लिए जिसके कारण से जो है कि आपका पैसा फंसा हुआ है, जो पैसा आपका रुका हुआ है। तो इस प्रक्रिया को करिएगा। मैं निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूं कि आपका फंसा हुआ पैसा जो है कि अवश्य निकलेगा और 100% निकलेगा। बाकी शनि ग्रह पीड़ा निवारण के लिए कब और कैसे किस मुहूर्त पर उपाय करना चाहिए वो नीचे दिए गए नंबर पर हमारे ज्योतिष आचार्यों से पूरी संपर्क करें। मुहूर्त जानिए कि किस दिन हमको इस उपाय को करना चाहिए। जय माता दी। ठीक है गुरु जय माता दी। जी मित्रों, जैसे हम चर्चा कर रहे थे नशीली पदार्थ के सेवन के लिए कि आपके बच्चों में क्या क्या कमियां होती हैं, किस ग्रह के कारण से होती है, तो इसी प्रकार से तमाम प्रकार की जानकारियां जो हैं कि आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में दिक्कत है, मैरिड लाइफ में दिक्कत है, एजुकेशन, पढ़ाई, कैरियर, नौकरी या फिर व्यवसाय, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी तरीके से संतुष्ट किया जाएगा। जो भी बेस्ट उपाय होगा आपके लिए वो आपको जरूर बताया जाएगा। माता रानी की अहम कृपा हो आपके ऊपर। आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर के पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत। जय माता दी।